हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आज आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स। होमवर्क में दिए थे करने के लिए, कुछ से हो गए कुछ से नहीं हुए। इनके पीछे एक कंसेप्ट है जो कि आपको पहले भी समझाया था, मैंने पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें डायग्राम बनवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसमें न्यूट्रल पॉइंट समझाया था कॉन्सेप्ट एक। तो ये उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो मैं इसमें आपको एक दो चीज़ें समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, देखिए पहला पॉजिटिव चार्ज ये रहा मेरे पास में, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये रहा मेरे पास में। अगर मेरे पास में 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो हमेशा उन चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। बीच में न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। सपोज करो ये चार्जेस दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, Q1 और Q2, ये जो 2 चार्ज हैं दोनों अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे लाई करेगा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। इस बात पे ध्यान देना। लेकिन अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हुए उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है, सपोज करो ये वाला चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है, और दूसरा चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, सपोज करो ये वाला चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, ये वाला चार्ज, तो न्यूट्रल पॉइंट किस वाले चार्ज के पास लाई करेगा? न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा जो चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है उसके पास में। जैसे इस वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पे देखिए, इसमें 2 चार्जेस थे, 2 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के। तो यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट कहीं लाई करेगा वो लाई करेगा जो ऐसी पोजीशन पे जो नियर होगी 2 माइक्रोकुलाम के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ये ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी भेज सकता है। ये 8 माइक्रोकुलम वाला एक स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ये ज़्यादा दूर तक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज सकता है। ये नहीं भेज पाएगा, ये 2 माइक्रोकुलम है, 1/4 मैग्नीट्यूड है उसका। तो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट हमेशा किसके पास लाई करेगा? न्यूट्रल पॉइंट हमेशा वीक चार्ज के पास लाई करेगा। ये किसकी बात कर रहे थे हम? दोनों पॉजिटिव चार्जेस पे बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब और एक नई चीज़ और दूसरी चीज़ बता देते हैं जो इन तरीके के क्वेश्चन में यूज़ होती है। उनको कैसे समझोगे आप? ये तो हो गए दोनों चार्जेस कैसे थे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस का एक सिस्टम था। लेकिन अगर सिस्टम किस तरीके का आ जाता है, सिस्टम आ गया एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करें भाई? आप मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, और ये मान लीजिए ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया आपके पास में। ये किसी एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बीच में लाई नहीं करेगा, वो सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में लाई करता है। उनके लिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? उनके लिए न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा किसी एक साइड में, ठीक है। बाय कन्वेंशन हम ये मान के चलते हैं कि वो हम हर क्वेश्चन में कहाँ लिया करेंगे? जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके मैं राइट हैंड साइड में उस पोजीशन को लिया करूँगा। सपोज करो मेरे को ये कोई डिस्टेंस गिवन होगा, इस डिस्टेंस को जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा उस डिस्टेंस को मैं क्या मान लिया करूँगा? x मान लिया करूँगा। तो जब कभी भी आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है, न्यूट्रल पॉइंट की बात चल रही है या ऐसे पॉइंट की बात चल रही है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो वहाँ पे आप कहीं बीच में उस पॉइंट को कंसीडर करा करोगे। आपके पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और आपसे न्यूट्रल पॉइंट या ऐसे पॉइंट की बात चल रही है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो आप उस पॉइंट को नेगेटिव चार्ज से राइट हैंड साइड पे माना करोगे। बाय कन्वेंशन हम यही करके चलते हैं, क्वेश्चन करने में आसानी होती है इस तरीके से, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वो चीज़ें क्लियर भी हो जाने वाली हैं। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जिसको नहीं क्लियर हुई है वो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा समझना। इस कंसेप्ट को जो नहीं समझ पाएगा उन्हें क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या नहीं बता देता हूँ मैं कि आपको कहीं न्यूट्रल पॉइंट की बात करता है, न्यूट्रल पॉइंट की कहीं बात कर रहा है तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? न्यूट्रल पॉइंट या ये आपसे क्वेश्चन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इसका मतलब कौन सी पॉइंट की बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट की बात हो रही है, कुछ नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन बोला है 2 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकुलाम के और 8 माइक्रोकुलाम के, 12 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। पोजीशन निकालिए पॉइंट्स की जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो मैंने 2 चार्जेस, ये देखिए 2 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के, सेपरेट कर दिए, 12 सेंटीमीटर इनके बीच का मैंने डिस्टेंस लगा दिया। मैंने बोला कि न्यूट्रल पॉइंट जो है, अभी बताया था आपको कि जो चार्ज वीक होगा मैग्नीट्यूड में उसके पास लाई करेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट मैंने यहाँ पे, ये रहा ओ पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये ओ पॉइंट पे मैंने न्यूट्रल पॉइंट दिखा दिया। यहाँ पे ओ पे न्यूट्रल पॉइंट हो गया। मैंने बोला कि ये जो ओ पॉइंट की जहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट है या जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, उस पर क्या करोगे? उसको डिस्टेंस मान लिया मैंने 2 माइक्रोकुलाम से, x है उसका। तो ये पूरा 12 है, ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 - x। इतना सबको क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग,
जब मैं डेरिवेशन आप लोगों को करा रहा था, जिन लोगों ने मेरे डेरिवेशंस की वीडियो देखी होंगी उन्हें ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो वहाँ पे आप +1 का चार्ज मान के चलिए हमेशा, ठीक है, ये बताया था, सिखाया था। तो ओ पॉइंट पे मैंने +1 चार्ज मान लिया, तो ओ पॉइंट पे +1 चार्ज है, तो ये वाला चार्ज 2 माइक्रोकुलाम का ये वाला चार्ज 8 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी E1। इसी तरीके से E2 क्या होगी, 2 माइक्रोकुलाम वाली की वजह से E2 ये वाली होगी, ठीक है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर पुश कर रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर पुश कर रहा है। कहने का मतलब समझ गए सब। आगे चलिए, E1 और E2 तो अब भाई इस पॉइंट पे, ये जो बीच में न्यूट्रल पॉइंट लिया है O, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 तो पूछी है उसने, जब आएगी जब ये वाली और ये वाली जो फोर्सेज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाए, आपकी इक्वल हो जाए। तो इक्वल कर देंगे हम E1 और E2 और आंसर निकाल लेंगे, x की पोजीशन आ जाएगी E1 E2। अब देखिए E1 की जगह आप, मैंने ये पुट कर दिया, आप E1 की जगह अगर आप E1 8 माइक्रोकुलाम चार्ज की वजह से दिखाया है एक्चुअली हमने, तो आप यहाँ पे 8 लीजिएगा, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, इसको E2 लिख लो और इसको E1 लिख लो, ये करेक्शन कर लो, ठीक है। या फिर यहाँ पे करेक्शन कर लेना, चाहे यहाँ पे 2 ले लेना, यहाँ पे 8 ले लेना, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। बस अगर डायग्राम को कंसीडर करके हम ये लिख रहे हैं चीज़ें, तो क्या हो सकता है कि हमारे लिए कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी टीचर गलत नहीं करेगा, वो सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। E1 की वैल्यू डाल दी, E2 की वैल्यू डाल दी। E का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R², ठीक है। KQ/R² हमने फार्मूला लगाया, ये डाली K की वैल्यू, Q की वैल्यू डाल दी, माइक्रोकुलाम में था, कुलाम में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से, x² है। Q की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितना है, 12 - x, ये रहा डिस्टेंस, 12 - x है, ठीक है। चलिए 12 - x का स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद में आप कैंसिल आउट कर दीजिए, K से K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ से 10⁻�6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 2/x² बचेगा, यहाँ पे K, यहाँ पे 8/12 - x का होल स्क्वायर बचेगा। 2 से 8 को काट दीजिए 4 टाइम्स, देखिए 2 से मैंने क्या कर दिया, 8 को काट दिया 4 टाइम्स, तो 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2 आएगा, और 12 - x का निकालो तो 12 - x आ गया, 1/x² का 1/x आ गया, प्लस माइनस लगा दिया हमने। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को आप बच्चों की तरह इस तरीके से कंसीडर करके लिखना चाहते हो करो, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है, और x की वैल्यू -12 सेंटीमीटर आ रही है। ये तो छोटे बच्चों की तरह मैंने लिख के दिखा दिया आपको एक क्वेश्चन में, आगे नहीं लिखेंगे हम लोग इस तरीके से। तो x की वैल्यू 4 आ गई, नेगेटिव वाली वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि बीच में पॉइंट लाई कर रहा था, तो 4 आ जाएगा, तो इसलिए स्टेटमेंट लास्ट में लिख देंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में 0 आ गई एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। पॉइंट ऐसे पॉइंट पे जो कहाँ से है, 4 सेंटीमीटर है, किससे, 2 माइक्रोकुलाम के चार्ज से। ये देखो हमने x, ये तो डिस्टेंस माना था, x डिस्टेंस क्या था, x डिस्टेंस था 2 माइक्रोकुलाम से, तो वो स्टेटमेंट में आप ज़रूर लिखोगे कि 4 सेंटीमीटर की दूरी होगी 2 माइक्रोकुलाम के चार्ज से, जिस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। समझ गए सब, ये सॉल्यूशन है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो इसे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकुलाम एंड -9 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब वही बात है, चार्जेस कौन कौन से आ चुके हैं ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार। चार्जेस अब आपके पास इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये कंसेप्ट ये भी मैं ऊपर समझा के आया था, बोला था बाय कन्वेंशन इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि एक पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे P से डिनोट करा है, उस पॉइंट पे जाके, जो पॉइंट हमेशा मैं, जब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गिवन होगा तो मैं हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करूँगा, नेगेटिव चार्ज के राइट हैंड साइड पर उस पोजीशन को कंसीडर किया करूँगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने क्या बोल दिया कि 9 माइक्रोकुलाम से x डिस्टेंस की दूरी पे है। अब +1 इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, जो -9 वाला चार्ज है ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जो 16 वाला चार्ज है ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो E2 16 वाले की वजह से है और E1 इसकी वजह से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यूज़ डाल देंगे, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक। फिर से ये वाली चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ये आप चेंज कर लीजिएगा फिर से। इसे अगर आप डायग्राम कंसीडर करके कर रहे हो तो आप इसे E2 ले लेना भाई, और इस वाली चीज़ को E1 ले लेना। फिर से वही बात है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन डायग्राम कंसीडर करके अगर आप इसे लिख रहे हो, अगर आप डायग्राम पेपर में बना रहे हो तो हो सकता है टीचर आपका आधा मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर ले। तो E1 और E2 को करेक्ट कर लेना, यहाँ E1 इसे ये E2 कर लेना और इसे E1 कर लेना,
तो आपका ये चीज़ें सही हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड लिया है मैंने इनका, तो चार्ज का मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करूँगा, सॉल्व करूँगा। यहाँ से सॉल्व करना आसान है, ऊपर की तरह सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। 24 सेंटीमीटर इसका मतलब -9 माइक्रोकुलाम से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम जाएंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रही होगी। क्लियर हो गया होगा सबको? आसान क्वेश्चन था, ऊपर वाले की तरह था, बस हमने पॉइंट को बीच में ना लेके राइट में कंसीडर करा था बिकॉज चार्जेस का मैग्नीट्यूड अपोजिट था। तीसरा क्वेश्चन ये था, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, +5 × 10⁻19 कूलम और +20 × 10⁻19 कूलम। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो पॉइंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। बस खत्म क्वेश्चन। सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। लाइन फाइंड अ पॉइंट निकालिए ऐसी पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। मतलब हमें क्या करना है, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है। बस करने ही नहीं कुछ क्वेश्चन में आगे। चार्ज पहला ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, पॉइंट पी बीच में कंसीडर कर लिया जहाँ पे न्यूट्रल रहा होगा। अभी बताया था कि जो चार्ज स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा न्यूट्रल पॉइंट उसके पास लाई करेगा। ये आ गया एक्स डिस्टेंस पे इससे, तो ये पूरा डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये है 2 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - x आ गया। बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 करनी थी, E1 E2 बराबर होंगे जब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में 0 रही होगी। बस E1 E2 को बराबर रखिए, वैल्यूज पुट कर लिए। E1 का फॉर्मूला KQ/r², ये रख KQ/r², डिस्टेंस कितना है x। इसी तरीके से E2 KQ/r², डिस्टेंस कितना है 2 - x। सॉल्व कर लोगे यहाँ से, x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। क्या आएगी x की वैल्यू, 2/3 मीटर। तो 2/3 मीटर आंसर आ गया। स्टेटमेंट लिखना ना भूलें, स्टेटमेंट हम हमेशा लिख के आएंगे इन तरीके के क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि हमने ही खुद ही माना है कि एक्स डिस्टेंस यहाँ से है, तो खाली एक्स की वैल्यू आप निकाल के छोड़ा है, तो आपका आंसर रजिस्टर नहीं हुआ टीचर के पास में, वो कि कहाँ था ये नहीं बताया हमने, ये बोल दिया x 2/3 मीटर है, डायग्राम कोई नहीं देखेगा आपका। तो आपको ये वाली स्टेटमेंट पक्का लिख के आनी है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। किस पॉइंट पे 0 होगी, 2/3 मीटर की दूरी पे। कौन से चार्ज से, 5 × 10⁻19 कूलम के चार्ज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं जिनका आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, सबका मैग्नीट्यूड Q कूलम ईच है। वो कॉर्नर पे रखे गए हैं क्यूब के, जिनकी साइड कितनी है, 0.1 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए सेंटर पे क्यूब के, निकाल। दूसरा पार्ट शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए क्यूब के सेंटर पे जब कॉर्नर का एक चार्ज जो है उसे रिमूव कर दिया गया। ये क्वेश्चन में क्लियरली उसने कहा है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। उसने हमें साइड दी है क्वेश्चन में, कितनी दी है, 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर लेते हैं, पॉइंट में लेके चलेंगे तो ऐसी दिक्कत होगी। सेंटीमीटर में कर लेते हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी वापस से आगे हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर हो गया इसका मतलब। अब ये चीज़ें आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आप इसे बड़ी क्लास में 12th में पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर में केमिस्ट्री में दिखाएंगे आपको कि सेंटर जो होता है क्यूब का, आप उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। बाकी जो थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ाया है छोटी क्लासेस में, जिन्होंने याद है कुछ, उन्हें डायरेक्ट याद भी होगा फार्मूला। अगर सेंटर का डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी कॉर्नर से, तो √3/2 इंटू साइड कर देते हैं हम, तो सेंटर का डिस्टेंस आ जाता है। साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर का डिस्टेंस किसी एक कॉर्नर से अगर आप निकालोगे तो वो कितना है, 5√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्यूब बनाया मैंने, अभी मैं समझा दूंगा क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं। ये रहा एक क्यूब, देखिए यहाँ इसका कहीं मैंने मान लिया सेंटर होगा, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये हर पॉइंट से दूरी, इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी, इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी, इससे हर पॉइंट से हमने इसकी दूरी निकाल ली है, जो कि कितनी आ गई है हमारे पास, जो ऊपर हमने निकाल के दिखाया है। ये वाली वैल्यू जो आई थी 5√3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आई। ठीक है, और हमें निकालना भी तो यही है, हर कॉर्नर की वजह से बीच में जो उस पर निकालना, बीच में जो रखा है कोई पॉइंट। अब यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में आ चुका है कितना, 5√3 × 10⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम आंसर को न्यूटन में निकाल सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम में निकाल सकें। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट लिखी गई है, उसे ज़रा कंसीडर करिए। हमने बोला कि जब 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, क्यूब के कॉर्नर पे रखे हैं और सबका डिस्टेंस सेंटर से सेम है, तो ये वाला चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, इस वाले चार्ज की वजह से बीच वाले सेंटर में जो चार्ज रहेगा उसको कैंसिल आउट कर देगा। भाई ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसी तरीके से दूसरे कलर से देखें अगर हम, तो ये वाला चार्ज, ये वाला जो चार्ज होगा वो इस वाले चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो। उसी तरीके से ये वाला चार्ज जो होगा ये इस वाले चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, और ये वाला जो चार्ज होगा वो इस वाले चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा।
अपोजिट चार्जेस मैंने सेम कलर में आपको कलर करके दिखा दिए। तो अपोजिट चार्ज जो अपोजिट कॉर्नर्स पे रखे हुए चार्जेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप सेंटर पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वही हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है, पढ़िए। व्हेन 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द 8 कॉर्नर्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 4 पेयर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। एक चार्ज रिमूव कर दिया उसने कहा, एक चार्ज रिमूव कर दिया, तो समझो मैंने कौन सा चार्ज रिमूव कर दिया यहाँ से, मैंने आपका ग्रीन वाला हटा देते हैं। सपोज ये वाला चार्ज जो है ये रिमूव कर दिया, यहाँ से ये चार्ज हटा दिया। अब इस चार्ज को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, इस चार्ज को हटाने की वजह से कि भाई ये और ये तो अभी भी कैंसिल करेंगे दूसरे को, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल करेंगे, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल करेंगे, लेकिन इसके इफेक्ट को कैंसिल करने वाला ये जो चार्ज था ये हम यहाँ से हटा चुके हैं। तो मतलब अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस वजह से आएगी, सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से आएगी, क्योंकि इसका पेयर जो था ये वाला ये हट गया है, इसे हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से। तो फार्मूला क्या लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, और वो क्या लगेगा फार्मूला, वही के क्यू अपन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9×10⁹, क्यू की वैल्यू पता नहीं हमें, चार्ज उसने बोला है प्लस क्यू गुलाम है, प्लस क्यू गुलाम के चार्ज हैं तो क्यू ही रहने देंगे। और डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से इस वाले चार्ज से इस वाले सेंटर की डिस्टेंस कितना है, अभी ऊपर निकाल के आए थे ना, वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। वो डिस्टेंस ये रहा 5√3×10⁻²। स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, आंसर ये आ गया आपका 1.2 × 10⁻12 क्यू की टर्म्स में आएगा, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड किस तरफ होगा, डायरेक्टेड इस तरफ होगा, ये इस वाले चार्ज की तरफ जो दूसरा पेयर में नहीं था चार्ज से, ये उस तरफ पुश कर रहा होगा उस चार्ज को। हम बताया कि जहाँ आप किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे होंगे उस पॉइंट पर मैं हमेशा आपको बता के चलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चल रहे होंगे। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, एक एक करके पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। What are the magnitude and the direction of electric field at the center of the square in figure shown below? अगर आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन है, Q इज ये और डिस्टेंस इतना गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में करने के लिए। हमें पता है कि क्या करना है, हमें यहाँ कहीं से निकालना है, उसने दिया भी है E1 E2, तो हम क्या करेंगे कंसीडर, सिर्फ डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो आप, तो ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे स्क्वायर के, डायगनल है, डायगनल का हाफ जो डिस्टेंस बराबर होता है वो मैंने डिस्टेंस आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया। क्या आ जाएगा, साइड अपॉन √2, 5×10⁻², ये थी साइड, और इसे √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायगनल जो होता है उसको निकाल के मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, बस और कुछ नहीं करा है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बराबर है भाई, चार्ज का सिस्टम तो बराबर है, यहाँ क्यू तो यहाँ भी 2Q, यहाँ क्यू तो यहाँ भी 2Q। चार्ज का सिस्टम देखोगे, ये एक सिस्टम बन रहा है, ये एक सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर रहेगी तो करना कुछ नहीं है, E1 = E2 = KQ/R²। के की वैल्यू डालेंगे 9×10⁹, क्यू की वैल्यू डालेंगे 1×10⁻8, और डिस्टेंस डालेंगे कितना है 5×10⁻2 अपॉन √2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आ चुका है। अब लेकिन ये E1 और E2 आए, E1 इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में, ये आपको फिगर क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है, मैंने नहीं बनाई, ये क्वेश्चन में दी है उसने खुद। E1 E2 की डायरेक्शन क्वेश्चन में दी थी उसने, तो हमें तो एक डायरेक्शन या एक आंसर निकालना है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूंगा। इन दोनों के बीच में भी डायगनल कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, तो इनका डायगनल बीच में लाई कर रहा होगा। आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, cos 90 पुट कर दीजिए, cos 90 पुट करने के बाद में 0, cos 90 0 पुट करोगे तो बचेगा क्या, बस A² + B² यानी कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, E1√2 यानी कि E1 की वैल्यू कितनी आई 7.2 × 10⁴, तो 7.2 × 10⁴ डाल देंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन वैसे क्वेश्चन में पूछी नहीं है उसने, अब डायरेक्शन भी बता के चलिए भाई, हम तो निकाल चुके हैं डायरेक्शन को। 45 डिग्री आ रही है किस डायरेक्शन में, OA के, OA से बता दो 45 डिग्री, ये रहा OA 45 डिग्री से, या OB से 45 डिग्री बता दो, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल दी जो सिस्टम हमें गिवन था उसके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन आपको अब। ठीक है, और 5 क्वेश्चन थे, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, और इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, पोटेंशियल वगैरह के क्वेश्चन करेंगे जब पोटेंशियल पे पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल और एक क्वेश्चन कराएंगे और एक 5 क्वेश्चन का सेट कराएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स का स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इसी तरीके के क्वेश्चन और आपको वीडियो चाहिए हो इन तरीके के क्वेश्चन पे,
मज़ा आया हो क्वेश्चन करने में तो वीडियो को लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कुलेट करना इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।